हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। नीचे पार्ट्स हैं, उनके अंदर आपको रेशियो निकालनी है। ए पार्ट से शुरू करते हैं। ए में है 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स। अब रेशियो निकालने के लिए जो नंबर पहले लिखा होता है उसे ऊपर लिखा जाता है। यहाँ पे पहले 30 मिनट्स लिखा हुआ है तो मैं ऊपर लिखूंगा 30 मिनट्स, और 2 के आगे जो है वो नीचे लिखा जाता है। यहां पे है 1.5 आवर्स। अब आप देख रहे होगे कि ये ऊपर तो मिनट्स में और नीचे आवर्स में है। रेशियो में ऐसा नहीं होना चाहिए। रेशियो में यूनिट्स का सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इन यूनिट्स को सेम कर लेते हैं। मिनट यहाँ पे छोटी यूनिट है तो मैं दोनों जगह पे मिनट ही बना लूंगा। तो 30 मिनट्स को तो मैं मिनट ही छोड़ दूंगा, ये तो मैं मिनट्स में ही रहने दूंगा। और 1.5 आवर्स के मैं मिनट बना लूंगा। अब 1 आवर के अंदर होता है 60 मिनट्स, तो 1.5 आवर के अंदर हो जाएगा 60 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। जब 60 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर डेसिमल इग्नोर कर दूं तो 900 हो जाएगा। और फिर पॉइंट के बाद एक नंबर है तो पीछे से यहां पॉइंट लग जाएगा। इट मीन्स 90 हो गया, ये 90 मिनट्स। तो 1.5 आवर की जगह पे मैं 90 मिनट्स लिखूंगा। अब मैंने दोनों यूनिट्स को सेम किया है तो यूनिट से यूनिट कट जाती है, ये कट गया ऊपर। नंबर बचा है 30 और 90। 30 और 90 के अंदर ये जीरो भी मुझे कटता हुआ दिख रहा है पीछे पीछे, ये जीरो से जीरो कट गया। नंबर बचा है 3 और 9। 3 और 9 दोनों के दोनों ये 3 के टेबल में आते हैं। दोनों को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 3 1 जा 3 होता है और 3 3 जा 9 होता है। ये 3 आ गया। अब 1 और 3 आ गए हैं, ये आगे कटना बंद हो जाएंगे। यही इसकी लोवेस्ट फॉर्म है, और जो लोवेस्ट फॉर्म होती है वहीं से हमारी रेशियो आती है। तो रेशियो हो जाएगी 1:3। जो ऊपर लिखा हुआ है उसे हम पहले लिखते हैं, बीच में रेशियो का निशान लगता है, ये जो 2 डॉट होती है, और नीचे वाला इसके आगे। तो 1:3 रेशियो हो गई है। अब आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट के अंदर दिया है 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। यहां भी जो आपके नंबर्स हैं वो अलग अलग यूनिट में हैं। इन यूनिट्स को हम चेंज करेंगे, लेकिन पहले हम ऐसे ही लिखेंगे जैसा ये दिया हुआ है। 40 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर, इनका रेशियो निकालना है। तो सेंटीमीटर और मीटर के अंदर जो सेंटीमीटर है ये छोटी यूनिट होती है, तो बेहतर होता है कि हम छोटी यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर लें। यहां मीटर को मैं सेंटीमीटर बना लूंगा अगले स्टेप में। तो सेंटीमीटर जो है उसे तो मैं सेंटीमीटर ही रख लूंगा, 40 सेंटीमीटर। और 1.5 मीटर के मैं सेंटीमीटर बना लूंगा। इनमें क्या रिलेशन होता है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और यहां पे है 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर के अंदर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 1.5। जब इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर। यानी 1.5 मीटर के अंदर 150 सेंटीमीटर। तो ये 150 सेंटीमीटर बन गया। अब यूनिट सेम हो गई तो यूनिट से यूनिट कट जाती है। नंबर जो बचा है एक बार मैं कॉपी कर लेता हूं, साफ दिखेगा, 40/150। अब यहां 0 से 0 कट रहा है तो 0 से 0 काट दिया तो बचा 4/15। 4 और 15 किसी सेम टेबल में डिवाइड नहीं होते हैं, तो ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। लोवेस्ट फॉर्म है तो यही रेशियो बन जाएगी, यानी 4:15। तो इसका आंसर हो गया 4:15। अब आते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट के अंदर दिया हुआ है 55 पैसे टू ₹1। यहां भी 2 यूनिट्स अलग अलग हैं, एक में पैसे दे रखे हैं, एक में रुपीस दे रखे हैं। पहले तो हम सेम ऐसे ही लिख लेते हैं जैसा कि गिवन है। 55 पैसे को ऊपर लिखेंगे और ₹1 को नीचे लिखेंगे। अब रुपीस में और पैसे में ये जो पैसा होता है ये छोटी यूनिट होती है, तो मैं ऊपर और नीचे दोनों जगह पैसे ही बना लूंगा। तो जो पैसा वाला है वो तो पैसे ही छोड़ दूंगा मैं, 55 पैसे। और इस रुपीस के मैं पैसे कन्वर्ट कर लूंगा, तो 1 रुपए के अंदर होते हैं 100 पैसे। तो सिंपली ये जो 1 रुपी लिखा हुआ है
इसकी जगह मैं 100 पैसे लिख लूँगा। अब पैसे से पैसे कट गए। ये आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि हम यूनिट सेम क्यों करते हैं, क्योंकि यूनिट्स का कटना बहुत ज़रूरी है। रेशियो के अंदर कभी यूनिट नहीं आती है, रेशियो के अंदर सिर्फ नंबर होता है। तो यूनिट जब सेम होंगी ऊपर नीचे तो वो कट जाती हैं, इसीलिए यूनिट को सेम करना ज़रूरी होता है। अब नंबर बचा है 55 और 100। 55 और 100 ये दोनों 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। इनमें 5 का रूल लग रहा है डिविजिबिलिटी का। जिस नंबर के पीछे 5 हो या 0 हो वो 5 से पूरा डिवाइड हो जाता है। तो 55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, और 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब 11/20 हो गया। 11 और 20 किसी सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, यही इसकी लोएस्ट फॉर्म है। तो इसी से रेशियो बन जाएगी, ये बन जाएगी 11:20। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं डी पार्ट पे। डी में भी इसी तरह का क्वेश्चन है आपका। 500 मिलीलीटर टू 2 लीटर्स। दो चीज़ें हैं, एक में मिलीलीटर है, एक में लीटर है। तो इसमें भी हमें चेंज करके सेम ही करना पड़ेगा जैसे हम पीछे करते हुए आ रहे हैं। पहले तो जस्ट वैसा ही लिख लेते हैं जैसा कि दिया हुआ है, 500 मिलीलीटर अपॉन 2 लीटर्स। अब लीटर और मिलीलीटर के अंदर ये जो मिलीलीटर होता है ये छोटी यूनिट होती है, तो छोटी यूनिट में हम इन दोनों को कन्वर्ट कर लेंगे। ऊपर वाला तो ऑलरेडी मिलीलीटर में है तो इसे तो मैं एज इट इज ले लूँगा, 500 मिलीलीटर। नीचे 2 लीटर्स लिखा हुआ है। अब 1 लीटर के अंदर होता है 1000 मिलीलीटर। जब 1 लीटर में 1000 होता है तो 2 लीटर में 2000 होगा। इतना सिंपल है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस 2 लीटर की जगह पे हम यहाँ पे 2000 मिलीलीटर ले लेंगे। अब देखिए यूनिट सेम हो गई ना, तो यूनिट से यूनिट कट गई, नंबर बचा है। एक बार मैं कॉपी कर देता हूँ, साफ दिखाई देगा। ये है 500 और नीचे है 2000। अब इसमें काट लेते हैं। पीछे एक 0 से एक 0 कटती हुई चलती है। एक 0 से एक कट गई, दूसरी से दूसरी कट गई। अभी नंबर बचा है, फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, 5/20। 5 और 20 ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, यानी ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 5 1 जा 5। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। 1 और 4 आगे किसी सेम टेबल से नहीं कट सकते, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। रेशियो बन जाएगी 1:4। ये लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।